शारदा नदी में 3 लाख क्यूसिक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं, नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। आज हम अपनी खबर की शुरुआत मशहूर शायर अदम गोंडवी की एक शायरी की पंक्तियों से करेंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी लगता है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी लगते हैं। हमने शायरी की पंक्तियों को इसलिए दोहराया क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी में बाढ़ मंडल के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना शारदा नदी में 7 किलोमीटर तक 22 करोड़ 23 लाख की लागत से चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग के कार्यों में जो ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। एक बार आप भी बाढ़ मंडल के चीफ हृदय नारायण सिंह के दावों को सुनिए। चल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पलिया को शारदा नदी का जो चैनल उथला हो गया है, उसके कारण जो पलिया में पानी जाता है उसको बचाव करना है। इसका मैंने पूरा निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ये पाया कि करीब 70% काम पूर्ण हो चुका है। मशीनरी थोड़ी और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है ताकि ये कार्य हम लोग अच्छे। जहाँ तक आप कह रहे हैं मशीन ड्रेजर मशीन का कोई इशू है, ऐसा कोई चलता है पानी के अंदर, उसको चलने के लिए एक निर्धारित ड्राफ्ट चाहिए। यहाँ जो सिचुएशन है, हमें पानी के अंदर से भी निकालना है और जो ओवरलेड बर्डन है 2.5 मीटर जो है ओवरलेड बर्डन था, तो वो जो है ड्रेजर से नहीं निकलता, उसके लिए करहा के कार्य वो किया जा रहा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ड्रेजर से ही सारा कार्य होना। मेन टारगेट ये है कि जो कार्य होना है, जितनी क्वांटिटी है वो हमें जो है निर्धारित समय में पूरा करना। उसके लिए बीच में जो चीफ साहब के दावे को आपने सुना होगा। उन्होंने बड़ी मासूमियत से शारदा नदी में बहुत अधिक सूखी बालू होने का जिक्र करते हुए टेंडर की शर्त में 8 डेंजर मशीन होने की बात को छुपाने की कोशिश कर लीपापोती करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल तो ये है, अगर शारदा नदी में सूखी बालू थी तो क्या आपने टेंडर जारी करने से पहले जमीनी हकीकत का जायजा नहीं लिया था? क्या आरामदायक कुर्सी पर विराजमान हो ऑफिस में बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम परियोजना को हवाई तरीके से बना दिया था? फिर तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही थी। अब बात अधिकारियों के धरातल पर 70% के कामों के दावों की करते हैं, लेकिन अधिकारियों के दावों की पोल तो इनका कर्मचारी ही खोलता नजर आ रहा है। एक बार इनको भी सुनिए। धर्मेंद्र सिंह। क्या नाम, कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से सर। क्या कर रहे हैं आप? सर हमारे पास मड पंप है। मड पंप है 50 मीटर के आसपास, वो 30 मीटर भी दिखाई दे रहा है दूरी पर है। हाँ, वो ये सब कटेगा सर, ये पूरा। अच्छा, अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। कितना रह गया है, कितनी दूरी पे रह गया सब सारा? अब तो सर यहाँ बहुत लंबा है, इतना हम लोग काट पाए हैं, वो हमारी पंप चल रही है अभी इतना। अच्छा, लगभग कितना काम रह गया आपको करने को? अभी तो सर बहुत काम है। कितना लगभग? अब ये नहीं बता सकते काम सर। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा? हाँ, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। सोशल मीडिया पर लगातार शारदा नदी में हो रहे चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग के कार्यों में उठ रहे सवालों को लेकर लखनऊ में हाई लेवल की मीटिंग की गई। उसके बाद कमिश्नर रोशन जैकब को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा गया है। मुख्य रूप से 2 मंशा था। एक तो जो शारदा में ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे और स्वीकृति के अनुसार, तो वो समय से चल रहा है कि नहीं और किस तरीके से उसका बाढ़ के पहले और बाढ़ निरोधक कार्य भी जो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है उसका निरीक्षण करना एक प्रमुख मंशा था। ऐसा हम लोगों ने बहुत बृहद लेवल पे इसकी समीक्षा किया था लखनऊ में। उनके सीएम साहब के निर्देश था और उनके विशेष स्वीकृति के बल पे पहली बार ये हो रहा है, तो हम लोग सब चाहते हैं कि इसका परिणाम अच्छा हो। तो शारदा की ड्रेजिंग पहली बार है, तो इसकी समीक्षा जो लखनऊ में किया था काफी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, तो ये समझ में आया कि बाढ़ मंडल के अधिकारियों और ठेकेदार के लापरवाही को अब दरकिनार करते हैं। जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी। हम बात कर रहे हैं इलाके के जनप्रतिनिधि की, जो उद्घाटन के समय तो मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर जरूर आए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कराए गए लापरवाही भरे काम को जांचने एक बार भी नदी के गर्म रेत पर नहीं उतरे। लेकिन उन्होंने एक काम तो बड़ी मेहनत से कर दिया। सोशल मीडिया का हवाला देते हुए ठेकेदार का पेमेंट रोकने जैसी महान काम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख डाला। लेकिन उनकी इस मेहनत के पीछे भी उनका अपना ही खेल है।